राम राम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज है हमारी विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरणा चल रहा था उसकी क्लास नंबर 3 है। इसमें मैंने आपको पीछे जो है थ्योरी वगैरह कवर कराई है, डेरिवेशन भी कवर कराए हैं। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो इसमें चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले नहीं हुए थे या जो भी व्यंजक नहीं हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, और जो है इसमें MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बता दूं आपको कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूले इसमें 4 हैं जो आपको चैप्टर में नहीं कराए गए थे, और जो शेष फार्मूले हैं वो आपको चैप्टर में करा दिए गए थे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में हेल्प करते हैं फार्मूले। तो चलिए बात करेंगे। तो फार्मूला नंबर 1 हमारा रहेगा प्रेरित धारा। प्रेरित धारा जो होती है V/R होता है, I बराबर V/R होता है। चूँकि यहाँ पर वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल को लिया गया है विभवांतर के रूप में, तो यहाँ से E/R हो जाएगा। और जो विद्युत वाहक बल E होता है, E बराबर होता है -n d∅/dt। dt या del phi या del t भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 पे आएगा प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश जो होता है Q बराबर IT होता है। आवेश Q बराबर IT होता है। तो I इंटू डेल टी, चूँकि I को लिखा जा सकता है E/R से, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसी प्रकार जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो -n/r d∅/dt इंटू dt आ जाएगा। यहाँ से dt और dt आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा प्रेरित आवेश उसको लिखा जाएगा Q बराबर n/r इंटू d∅। जो होगा ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसका मात्रक कूलम हो जाएगा। अब बात करेंगे जो जो फार्मूला नंबर 3 है। 3 क्या है? कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है, एक कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है। देखिए U बराबर ½ Li² होता है। I यहाँ पे धारा ली जाएगी और उसके बाद में L जो है स्वप्रेरण गुणांक लिया जाएगा। ठीक है, और ½ 1/2 Li², इसका मात्रक जूल हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे नंबर 4। नंबर 4 रहेगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न स्वप्रेरण गुणांक। ये जो आपको बताया था उसमें फार्मूला रह गया था, उसका फार्मूला ये रहेगा μ0/2 इंटू πn² R, और इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। अब बात करेंगे MCQ क्वेश्चंस की। MCQ क्वेश्चंस में पहला जो है प्रश्न हमारा रहने वाला है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है इसमें पहला ऑप्शन है वेबर/मीटर², और दूसरा ऑप्शन रहेगा टेस्ला, और तीसरा ऑप्शन रहेगा वेबर, और चौथा ऑप्शन रहने वाला है वेबर इंटू मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर मात्रक होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक वेबर होता है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगली स्लाइड में। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट MCQ क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन स्लाइड में 2 क्वेश्चन हैं जो कि ये 2017 में पूछा गया है और ये वाला 2013 में पूछा गया है, 2013 में। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे क्या इसमें पूछा गया है। इसमें कहा गया है एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 5t³ माइनस का 100t प्लस 300 वेबर है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब जो विद्युत वाहक बल E होता है माइनस का n d∅/dt होता है। ठीक है, तो बात करेंगे इसका। सबसे पहले समाकलन करेंगे d∅ बराबर ये हो जाएगा 15t²। ठीक है, आपको क्लास 12th के जो मैथ में उसमें समाकलन बताया है, मैथ वाले बच्चे अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या करते हैं समाकलन में, ये जो घात है इसका गुणा इसमें करते हैं, इसमें एक घात कम हो जाती है, तो इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो 15t² हो जाएगा माइनस का। अब इसकी घात 1 है तो 100 का 1 से गुणा करेंगे तो 100 बचेगा, और जब t की 1 में से एक घात घटाएंगे तो t की घात 0 वो 1 हो जाएगा, और प्लस का 300। अब 300 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान 0 हो जाता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, अब इसमें बात करेंगे d∅/dt जो है ये माइनस का है। ठीक है,
डी फाई अपान डी टी, और इसका टी बराबर 2 पर मान निकालना है। तो डी फाई अपान डी टी की वैल्यू निकालनी है एट टी बराबर 2 पर। तो जब इसमें टी बराबर 2 रखेंगे तो 15 और गुणे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। टी का मान जब 2 रखेंगे तो इसमें 2 का स्क्वायर 4, तो 15 चक्कू 60 और माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 60 माइनस 100 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 40 आएगा। ठीक है, माइनस का 40 आएगा, लेकिन जो ये वाली वैल्यू होती है ये होती है माइनस की, ई बराबर माइनस की। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे जब इधर से माइनस हटाएंगे तो इधर वाला माइनस भी हट जाएगा, तो ई बराबर 40 वोल्ट, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो 40 वोल्ट आएगा। अब इसके बाद में बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर क्या कहा गया है कि यल और आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व और प्रतिरोध हैं या होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको यल बाई आर की विमा बतानी है। किसकी विमा? यल बाई आर। अब ये यल बाई आर की विमा जो डिटेल में है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, उसमें से आपको इसका मात्रक विमा हर चीज़ डिटेल में एक क्वेश्चन के रूप में ही बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसकी जो विमा होती है यल अपान आर, यल अपान आर जो होता है समय के बराबर होता है, यल बाई आर बराबर समय इसका मात्रक हो जाएगा और इसकी विमा टी हो जाएगी। तो ये यल बाई आर जो होता है समय के बराबर होता है, जिसके डिटेलिंग अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी जो चैप्टर हमारा है अगला, उसमें बात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बचते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगली स्लाइड में बात करते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4 के बाद 5 आएगा, 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, इनमें बात करेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें ईयर नहीं मेंशन किया, लेकिन प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए। ये 2020 में पूछा गया है XY, और ये भी 2021-22 में ही पूछा गया। अब इसमें क्या बात करता है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। अब हेनरी के समान इसमें से कौन सा मात्रक होगा? तो सबसे पहले इसके लिए आपको हेनरी का फार्मूला पता होना चाहिए जो प्रेरकत्व होता है। तो प्रेरकत्व होता है यल बराबर ई अपान डेल आई अपान डेल टी। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो ई इंटू हो जाएगा डेल टी और अपान डेल आई। यहाँ से जो इसका मात्रक होगा, ई का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद में डेल टी का मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। और उसके बाद में जो आई का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो इस हिसाब से इसका जो है, तो इसमें वोल्ट हो गया, ये रहा। ठीक है, और इसमें सेकेंड ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वोल्ट इंटू सेकेंड और एम्पियर। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये गलत हो जाएंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पॉइंट जो है 1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि जो कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित आवेश कितना होगा? प्रेरित आवेश का जो सूत्र होता है वो आपको बताया था। इसका जो सूत्र होता है Q बराबर आई इंटू डेल टी हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। तो जब इसमें लगाएंगे Q बराबर आई इंटू डेल टी, चूँकि I बराबर होता है E बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से और इंटू डेल टी, तो इससे जो सॉल्यूशन निकल के आया था Q बराबर, तो वो था
1/r n इंटू फाई, ठीक है, या डी फाई, ठीक है। तो बात करेंगे इसमें जो डी फाई की वैल्यू हो जाएगी, डी फाई बराबर इसका जो मान दिया गया है वो मान दिया गया है 1 वेबर में से 0.1 को माइनस करना है, 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9, ठीक है। तो यहाँ से 0.9 हो गया, 0.9 हो गया डी फाई, ठीक है। अब इसमें रखेंगे n दिया नहीं गया तो n से, ठीक है, और फिर इसमें 0.1 सेकेंड दिया गया है, तो Q बराबर जो हो जाएगा, Q बराबर होगा 10 ओम दिया गया है प्रतिरोध, तो 10 ओम प्रतिरोध हो गया, और डी फाई की जो वैल्यू है 0.9 है। तो यहाँ से जब इसका भाग करेंगे इसमें, तो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर 0.09 कूलाम। ये रहा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 5 MCQ और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी प्रकार कंटेंट लाता रहूँ। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं आपको मंडे की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलती हैं, शाम को 7 बजे क्लास को अपलोड किया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करके चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।